फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लेट मी इन्फॉर्म में। ऐसे स्टूडेंट्स जो लॉ में करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्लैट एक बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कुछ बच्चों को इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। उनके मन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ क्लैट? क्लैट क्या है? तो क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यह एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। क्लैट एग्ज़ाम इंडिया की 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और 50 से भी ज़्यादा प्राइवेट लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए कंडक्ट किया जाता है। ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है। जब आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं तब आपको NLU's कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। इसकी एप्लीकेशन फ़ी 4,000 रुपये होती है। SC और ST कैंडिडेट के लिए इसमें 500 रुपये का रिलैक्सेशन दिया गया है। क्लैट एग्ज़ाम की शुरुआत 2008 में हुई थी और आज प्रतिवर्ष लाखों स्टूडेंट्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में से एक में सीट सुरक्षित करने के लिए ये एग्ज़ाम देते हैं। आइए देखते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप में क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए। इस एग्ज़ाम की योग्यताएं दो तरह की होती हैं, क्लैट अंडर ग्रेजुएट LLB और दूसरा है क्लैट पोस्ट ग्रेजुएट LLM। अगर आप ग्रेजुएट LLB के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 12th क्लास में 45% मार्क्स होने चाहिए। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तब भी आप क्लैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट LLM के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब आपके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। SC और ST कैंडिडेट्स के 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो 2020 में आप किसी भी एज में क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि क्लैट एग्ज़ाम से एज लिमिट क्राइटेरिया रिमूव कर दिया गया है। अब अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर देते हैं तब इनमें से किसी एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, BSW LLB और LLM। इनमें से किसी एक में एडमिशन लेने के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, आइए देख लेते हैं। एग्ज़ाम मोड पेन पेपर मोड टेस्ट, मतलब आपका ये टेस्ट पेन और पेपर से होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम आपका ये होगा। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 120 मिनट, मतलब कि आपको एग्ज़ाम देने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। टेस्ट लैंग्वेज इंग्लिश में आपका ये एग्ज़ाम होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आपके सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होंगे। सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट्स, इसमें आपसे 5 सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। आइए UG कोर्सेज़ का एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रीहेंशन, 40 क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे और 40 मार्क्स के ही आपके वो क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आपके 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के ही आपके ये क्वेश्चंस होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स के ही आपके ये क्वेश्चंस होंगे, मतलब एक क्वेश्चंस 1 मार्क का होगा। लीगल एप्टीट्यूड से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 50 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चंस होंगे। लीगल रीजनिंग 40 क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे जाएंगे और वो आपके 40 मार्क्स के ही होंगे। कुल टोटल 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और वो 200 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आपके होंगे। आइए अब PG कोर्सेज़ का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इससे आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 50 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चंस होंगे। जूरिस्प्रूडेंस से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स के ही आपके वो क्वेश्चंस होंगे। अदर लॉ सब्जेक्ट से आपसे 50 क्वेश्चंस किए जाएंगे और 50 मार्क्स के ही वो क्वेश्चंस आपके होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। कुल टोटल आपके 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 150 मार्क्स के ही आपके क्वेश्चंस होंगे। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है।
अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न। ये तो आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब बात आती है इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे करें। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपकी सभी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उम्मीद है इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू।